वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम धन की ईपीआई यूज करके एक्सपायर्ड ऑप्शन के हिस्टोरिकल डेटा को फेच कर सकते हैं। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहले मैंने इस फीचर को देखा था आईसीआईसी में, फिर अप स्टॉक ने स्टार्ट किया रिसेंटली 2-3 महीने पहले। अप स्टॉक के केस में आप लास्ट 6 मंथ डेटा को फेच कर सकते हो इन केस ऑफ ऑप्शन। अब धन ने भी स्टार्ट किया इस फीचर को, और धन के अकॉर्डिंग आप लास्ट 5 डेटा को फेच कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ देयर एपीआई। धन एपीआई की हेल्प से कैसे हम ऑप्शन डेटा को फेच करेंगे, इसके लिए हमें फॉलो करना है इनकी डॉक्यूमेंटेशन। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डेटा एपीआई के अंदर आपको मिल जाएगा एक्सपायर्ड ऑप्शन डेटा। यू कैन ओपन दिस डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे इस एपीआई कॉल को यूज करना है। एंड यू कैन ऑल्सो रीड हियर, यू कैन फिच लास्ट 5 स्ट्राइक वाइज डेटा बेस्ड ऑन एटीएम एंड अप टू 10 स्ट्राइक। इसका मीनिंग क्या मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आपको कॉल रिक्वेस्ट मिल जाएगी। आप सिंपल इसे कॉपी करके चैट जीपीटी में पूछ सकते हैं कि जनरेट पाइथन इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस कॉल रिक्वेस्ट, और आपको इजीली कोड मिल जाएगा। ये पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है। दैट्स मीन्स आपको कोई रिक्वेस्ट सेंड करना होगा, पेलोड सेंड करना होगा, तो यहाँ पे आपको ये पेलोड पास करना होगा और आपको रिस्पांस में क्या मिलेगा, यू कैन सी रिस्पांस। यहाँ पे आपको रिस्पांस मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के लॉजिक को अप्लाई करते हैं कोड में और देखते हैं कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ एज यूजुअल। सो यहाँ पे हम पहले कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे पांडा, फिर यहाँ मैंने क्लाइंट आईडी असाइन कर रखा है, सो मैं इसको हाइड करूँगा। इसके बाद एक्सेस टोकन है, सो रन दिस वन। कैसे एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है। यू कैन वॉच दैट वीडियो फ्रॉम माय चैनल। यहाँ पे वीडियो में आप आएंगे तो लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है हाउ आई ऑटोमेटेड माई धन एपीआई लॉगिन। तो इसको आप देख के एक्सेस टोकन को जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हम मास्टर लिस्ट को कॉल करेंगे। तो मेरे को चाहिए सिंबल्स की मास्टर लिस्ट। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आएगी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बस सिंपल पहले यहाँ पे हम इसको कॉल करके सेव कर लेते हैं मास्टर डीएफ नेम से वेरिएबल में। अब यहाँ पे मैंने फ़िल्टर कर रखा है कि लेट से मेरे को जानना है कि निफ्टी की आईडी क्या है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको पास करना होता है अंडरलाइंग सिंबल इक्वल टू निफ्टी। ओके, और यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंट टाइप इक्वल टू इंडेक्स। अगर मैं इसको रन करूँगा यू कैन फाइंड ईयर 2 एंट्रीज। यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड एंट्री है सेगमेंट इक्वल टू आई मीन्स इंडेक्स, ये 30 है। सिमिलरली अगर मेरे को बैंक निफ्टी के बारे में जानना है तो आई कैन टाइप हियर बैंक निफ्टी एंड रन दिस वन। यहाँ मेरे को मिल गया आईडी बैंक निफ्टी का 25, 13 था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 25। इसकी हमें आगे रिक्वायरमेंट आएगी, इसीलिए मैंने इस मास्टर लिस्ट को फेच किया था। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो आपने डॉक्यूमेंटेशन में देखा, कॉल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैंने कॉल रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट कर रखा है पाइथन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले यहाँ पे यूआरएल है। ओके, यू कैन सी यूआरएल। फिर यहाँ पे हेडर है, हेडर में आप पास करेंगे एक्सेस टोकन। अब यहाँ मेन चीज़ जो आपको ध्यान देनी है पेलोड। अब पेलोड में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ये आपको जानना जरूरी है। सो फर्स्ट है एक्सचेंज सेगमेंट। यहाँ पे आप पास करेंगे आपके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्सचेंज है, जैसे एनएससी बीएससी। सेकेंड है आपका इंटरवल, यहाँ पे 1 2 5 ये भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि पॉसिबल इंटरवल क्या है, 1 5 15 25 60। तो ये आपको पैरामीटर यहाँ पास करने हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि मुझे मिनिमम 1 मिनट टाइम फ्रेम डेटा को रिक्वायरमेंट आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 सेट कर रखा है। देन सेकेंड थर्ड है सिक्योरिटी आईडी। अगर आपको कोई इंडेक्स चाहिए तो उस केस में आप इस इंडेक्स का आईडी पास करेंगे। तो हमें यहाँ पे चाहिए निफ्टी का डेटा, तो मैंने यहाँ पास किया 30। कैसे 13 आया मैंने आपको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। 13 हमने यहाँ पे निफ्टी के लिए फेच किया था। यू कैन सी हियर आईडी 30। ओके, सेम आईडी यहाँ मैंने पास कर रखा है। बैंक निफ्टी केस में 25 होगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देन फोर्थ है इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन इंडेक्स। यहाँ पे एक्सपायरी फ्लैग है मंथ या वीक, तो मैं इसको करता हूँ वीक अभी के लिए। ओके, फिर यहाँ पे एक्सपायरी कोड है 1 फॉर करंट एक्सपायरी, 2 फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी, 3 फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी। मैं यहाँ पे ज्यूम करता हूँ कि हमें करंट एक्सपायरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने यहाँ पे 1 सेट कर दिया है। इसके बाद है स्ट्राइक। यहाँ पे आपको पास करना हो एटीएम, फिर आप यहाँ पास कर सकते हैं एटीएम +1 देन +2 +3, ऐसे करके आप मैक्सिमम +10 तक पास कर सकते हैं एज पर डॉक्यूमेंटेशन। सिमिलरली आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं -10, फिर यहाँ पे -2 देन -1। यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली एटीएम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि हमारे पास स्ट्राइक का ऑप्शन नहीं है। आपको यहाँ पे एटीएम के थ्रू मैनेज करना है, तो ये मुझे एक ड्रॉबैक दिखा है यहाँ पे। फिर लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन है डेरिवेटिव टाइप पुट या कॉल। यहाँ पे आपको पुट पास करोगे तो पुट आएगा, कॉल करेंगे तो कॉल आएगा। उसके बाद आपको किस डेटा की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आपको ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम चाहिए, बट आपको स्ट्राइक नहीं चाहिए, ओआई नहीं चाहिए। यू कैन एलिमिनेट दिस पैरामीटर्स। तो अभी के लिए मान के चलता हूँ कि हम सारे इन्फॉर्मेशन को फेच करना चाहते हैं। इसके बाद है फ्रॉम डेट एंड टू डेट। तो मैंने यहाँ पे लिया 21। ओके, 21/11 से लेके 21/11/01 तक। अब मैं इसको रन करूँगा, जस्ट रन दिस वन एंड यहाँ पे ये सेल एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहाँ पे डेटा आपको दिख जाएगा इस वेरिएबल में, डेटा में। मैं इसको प्रिंट करूँगा, सॉरी, डेटा को प्रिंट करते हैं एंड रन दिस वन एंड यू कैन सी अ डेटा। ओके, अब मैं इस डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूँगा। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ आपके लिए। तो यहाँ पे आप अगर आप फॉर्मेट चेक करेंगे
तो मैंने यहाँ पे पास किया है पुट। तो अगर पुट आप पास करोगे तो आपको यहाँ पे सी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप देखिए यहाँ पे सी नन है, इस केस में आपको पी में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैंने सेम इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फेच कर रखा है। ओके, डेटा, पी, टाइम स्टैम्प, ओपन, हाई, लो, क्लोज, स्ट्राइक, वाई एंड स्पॉट। ओके, जस्ट रन दिस वन और यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी 21/10/01 से लेके 21/11/01, जो कि मैंने यहाँ पे आपको भी एक्सप्लेन किया था फ्रॉम डेट एंड टू डेट में। अगेन फ्रॉम डेट एंड टू डेट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं 20। तो हम चेक करते हैं प्रॉपर कि लास्ट 5 डेटा अवेलेबल है कि नहीं। जस्ट रन दिस वन और ट्राई करते हैं डेटा को। तो यहाँ पे डेटा आ चुका है एंड अगेन इसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो यू कैन सी 20/10/01। इसका मतलब कि जो इन्होंने क्लेम किया है कि लास्ट 5 डेटा अवेलेबल है, तो ये दे रहा है। यहाँ पे मेन पॉइंट है पेलोड। तो आपको पेलोड की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरी स्ट्राइक्स को डेटा को फेच करना होगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पुट के बारे में। यहाँ पे पुट है एटीएम। ओके, अब मान लेते हैं कि मेरे को एटीएम +1 चाहिए, तो आप यहाँ पे करेंगे +1। ओके, एक काम करता हूँ मैं इस पूरे कंप्लीट कोड को इसी सेल में कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मेरे को बार बार दोनों सेल को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एटीएम +1 करूँगा। यहाँ पे देखिए एटीएम क्या था, यू कैन सी स्ट्राइक। यहाँ पे देखिए 11650। ओके, ये 2020 की बात हो रही है, 11650। तो अब मैं क्या करता हूँ, एटीएम को चेंज करता हूँ +1। ओके, वैसे यहाँ पे हाँ ठीक है 650 है, तो एटीएम +1 क्या हो जाएगा 11700। सो जस्ट रन दिस वन अगेन। यहाँ पे आप देख पाएंगे 11700 की स्ट्राइक इसने पिक कर ली है। तो यहाँ पे आप एटीएम के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया पुट का, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप कॉल करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको यहाँ भी चेंज करना होगा, पी की जगह पे सी करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अगेन इसको मैं रिमूव करता हूँ। ओके, एंड रन दिस वन। और डेटा वाले पार्ट में आपको पी की जगह सी रिप्लेस करना होगा। सो मैं इसको कॉपी करके एंड अगेन यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको हम सी कर लेते हैं, ताकि मैं आपको सी की केस से भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड रन दिस वन। यहाँ पे हमने कॉल साइड डेटा को फेच किया है और एटीएम +1। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ फेस की है कि यहाँ पे आप स्ट्राइक को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ पे दे रहे हो एटीएम +1। अब +1 हो सकता है 915 पे हो सकता है कि एटीएम +1 हो 11600। आप देख पाएंगे यहाँ पे 915 पे 11400। सॉरी, यहाँ पे टाइमिंग कोई डिफरेंट है, बट मान लेते हैं कि 915 पे था 11400। अब शाम होते होते 11600 हो गया। तो स्टार्टिंग में स्ट्राइक कुछ और थी, बाद में स्ट्राइक कुछ और हो गई। तो स्ट्राइक की बेस पे एंट्री नहीं मिल पा रही। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखी कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक का 915 से लेके 330 तक का डेटा चाहिए, वो मैं फेच नहीं कर सकता। यहाँ पे डेटा आ रहा है एटीएम के बेस पे, तो एटीएम तो बदलता रहेगा। तो ये एक ड्रॉबैक मुझे दिखा, क्योंकि आप अगर आईसीआईसी ब्रिज देखेंगे या फिर आप स्टॉक का देखेंगे, तो वहाँ पे हम स्ट्राइक वाइज डेटा को फेच कर पाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि हमें स्ट्राइक दें और एक्सपायरी दें, तो हमें यहाँ पे एंट्री मिलनी चाहिए थी। बट यहाँ पे एटीएम के अकॉर्डिंग एंट्री आ रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ये प्रॉब्लम है। अब मुझे नहीं पता आप कैसे इसे यूज करेंगे, बट जो भी इनका एपीआई का फीचर था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं मंथ। यू कैन ऑल्सो टाइप हियर मंथ। यहाँ पे आपको मंथ वाइज एक्सपायरी मिल जाएगी। ओके, तो रन दिस वन अगेन एंड अगेन यहाँ पे हम इसको फिर से कॉल करेंगे। यहाँ पे आपको अब मंथ का डेटा मिलेगा। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम मुझे ऑब्जर्व हुई कि मेरे को एक्सपायरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब ये एक्सपायरी किससे बिलोंग करी है, डेट क्या है, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या पास कर रखा है, मैंने पास किया 1 एंड मंथ। तो इस पर्टिकुलर डेट पे फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, ओके, इस डेट में मंथली में जो भी एक्सपायरी थी वो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट एक्सपायरी की डेट एग्जैक्टली क्या है हमें नहीं पता। तो ये भी एक प्रॉब्लम मुझे दिखी यहाँ पे। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बट जो भी है मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सिक्योरिटी आईडी यहाँ पे 13 है, इसको आप 25 कर लेंगे तो ये हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। तो सेम थिंग आप ट्राई कर सकते हो बैंक निफ्टी के लिए भी। सो रन दिस वन और यहाँ पे आ गया बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। ये आपका बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग कुछ तो फटा है यहाँ पे। लेट मी सी अ डेटा। अच्छा, ये भैया रन। सो यहाँ पे इम्पटी है सब कुछ। एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, 21 कर लेते हैं। सो अगेन रन दिस वन एंड रन दिस वन अगेन। आई थिंक बैंक निफ्टी केस में 2020 से डेटा अवेलेबल नहीं था। आप देखिए 21 में डेटा मिल रहा है हमें। तो किस डेट अवेलेबल है किस में नहीं है, आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव आप समझ पाएंगे कि मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे इस एपीआई कॉल को यूज़ करना है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। अगर आपको चाहिए सेंसस के बारे में, यहाँ पे आप करेंगे बीएससी। ओके, और यहाँ पे आप पास करेंगे सेंसस का टोकन, तो ये सेंसस के लिए वर्क करेगा। अब डेटा किस डेट से किस डेट तक अवेलेबल है नहीं है वो तो एक अलग पॉइंट हो गया, उसको मैं क्रॉस चेक नहीं कर पाऊंगा।
आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कैसे आप धन में एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कोड अगर आपको चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सो मेरा वेबसाइट है learn.datafortraders.in। लर्न मैं ये ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप आएंगे फ्री कंटेंट में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब कंटेंट, एंड यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया था प्रीवियस वीडियो में कि अटैचमेंट कहाँ पे है। यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम हियर अटैचमेंट। आई डोंट नो कि आपको अटैचमेंट क्यों नहीं दिख रही है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड में, ये डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ पेड कोर्स भी ऐड कर रखा है, सो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं गिफ्ट मेंबरशिप में। मैंने यहाँ बैक टेस्टिंग एंड पाइथन फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग, ये 2 कोर्स मैंने ऐड कर रखे हैं। सो पाइथन फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पाइथन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और मैंने यहाँ पे फायर, जीरोधा, फिनोलेसी, एंजल को कवर कर रखा है, कैसे हम स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, कैसे क्लाउड पर डिप्लॉय करते हैं, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। और अभी लेटेस्ट मैंने बैक टेस्टिंग का भी कोर्स ऐड कर रखा है। यू कैन ऑल्सो सी योर बैक टेस्टिंग कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।